So, hello everyone, again welcome back to विकास की बात. So, if you have watched previous video, definitely आप में से कईयों को अच्छी लगी, कईयों को नहीं लगी होगी. And usually people never tells you the reality, but some people are very genuine. They come out naturally to you and appreciate you. So, much love to you, all of you guys. Thank you so much. So this video is again specifically going to be this time only me talking to you myself, currently this camera, but overall the result would be on the social media handle. So there are some topics I want to come up today. The first one is about growing up. 2022 December was the month when I left home, but my home inside me never left me. Anyway, so I left my home during that month and I came to चंडीगढ़. अब मुझे यहाँ पे 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है. And this feeling of growing up is something now hitting me so hard. So I wanted to talk about that. Usually आप में से कई ऐसे youngsters होंगे और above that, in that adulthood, जब हम एक अलग phase में आ रहे हैं. If I take example by the use of science, अगर हमने 10th में तक साइंस पढ़ी है तो आप डेफिनेटली रिलेट करेंगे, और सिर्फ रटी है तब भी रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आई हेल्प यू आउट. मैंने भी रटी थी. वट हैपन्स इज जब हम एक रे ऑफ लाइट को पास करवाते हैं फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट इज गोइंग इनटू अ डेंसर मीडियम, तो द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल टर्न टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल इज लाइक स्ट्रेट, लाइक अ लाइफ. तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट एंड ऑल दोस थिंग हैपेंस जब हम एक नए डेंसर मीडियम में जाते हैं. इफ आई रिलेट दैट विद टुडेज कंडीशन, तो वो सब कंडीशन जो कि आप अभी देख रहे होंगे रिगार्डिंग जॉब, योर पेरेंट्स आर अवे फ्रॉम यू, फ्रेंड्स आर विथ यू बट नॉट फॉर यू, because nobody is going to come and take you out of the zone or make that सोने का महल for you. It is us who is going to pull us out from this situation and become the best version of ourselves. तो ये ग्रोइंग अप वाला फेज काफ़ी प्यारा है. डेफिनेटली अगर हम इसके अंदर घुस कर देखें तो चुभेगा, दर्द होगी, लेकिन फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव वी रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल और आर गोइंग टू बी दोज बिल्डिंग ईयर्स. जब हम आफ्टर फ्यू ईयर्स हम रियलाइज करेंगे भैया थैंक यू टू मी फॉर बेयरिंग अप दिस ड्यूरिंग दिस टाइम. तो बस लगे रहो, क्योंकि जैसे इसमें अब इन केसेस में आपकी फ्रेंड जो सर्कल है, जो आपका डेंसर मीडियम है, इस मीडियम में आप किसके सराउंडिंग हैं, किसके अराउंड हैं, इस मीडियम में कौन कौन लोग हैं. जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ वेवलेट, इफ आई कैन रिमेंबर द नेम, वेवलेट ही कहते हैं. जब उसको स्पिन करते हैं ना इस तरह ज़ोर से, तो वो नीचे जाता है, स्पिन होता है, इट कीप्स ऑन स्पिनिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट्स स्लो. तब उस केस में अगर तो तुम्हारे आसपास ऐसी सराउंडिंग्स हैं जो कि फास्ट घूम रही हैं, तो भैया यू विल अगेन कम बैक टू दिस सिचुएशन एंड अगेन स्पिन. यू डोंट नीड टू अगेन मोर पुश. सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है आपके लिए. अगर आप अच्छी सराउंडिंग में हैं तो आपका जो वेवलेट है वो घूमता रहेगा. नाउ द सेकेंड थिंग इज अबाउट सांसों की माला में सिमरूं तेरा नाम, और सांस है राना है, ऐसा कुछ गाना है, नहीं एनीवेज नहीं, सांसें मेरी नहीं भूल गया. एनीवेज, तो सांसों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि इट्स अबाउट ब्रेथ, जो हम सांस ले रहे हैं अभी. इफ आई आस्क यू टू टेक अ डीप ब्रेथ, लाइक while doing it, while breathing it, how you're feeling, what is going in your mind, just do it once. Okay, so after that, if you're feeling relaxed, if that breath that you just took, अगर तुम्हें उसमें रिलैक्स फील हुआ, ज़्यादा बेचैनी नहीं हुई, तो आप एक अच्छी काम सिचुएशन में हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. और अगर नहीं है तो आप आओगे जस्ट आफ्टर 2-3 टाइम्स यू डू इट. सो वेन एवर यू आर फीलिंग लो, तो अपनी ब्रीथ, अपनी सांस पे कंट्रोल करो, उसे बेहतर करो. एंड जैकी श्रॉफ ने भी कहा था कि नहीं आया सांस था तो गया, सांस गया तो क्यों मेरे मुंह में घुसा रहा ये सब. या एग्जैक्टली. सो बस सांस ले, माथा पीछी मत कर. सो सांस बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज इवन माई फादर यूज टू आस्क मी एवरी टाइम वट इज़ दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ह्यूमन लाइफ, इन अ पर्सनस लाइफ. देन ही टोल्ड मी, ही गिव मी द आंसर, द सांस जो तुम सांस ले रहे हो अभी, ये हमेशा आरामदायक होनी चाहिए. इसमें आपको बेचैनी या हिचकिचाहट नहीं हो. दिस यूज टू कम यूजुअली व्हेन यू आर फेसिंग समथिंग बिगर देन यू, any authority, any stage, बिग 1000 पीपल्स क्राउड, लोगों का क्राउड आप फेस कर रहे हो, उस टाइम होता है.
तो हमें इस पे भी ही वर्क करना है. यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम करंटली गोइंग थ्रू विद. मैंने कुछ कर लिया, मैं वहाँ पहुँच गया पेडेस्टल पे, अब मैं बात कर रहा हूँ नहीं. दिस इज समथिंग आई एम करंटली गोइंग थ्रू, तो आई एम डूइंग इट, सो व्हाई कांट आई यू नो टॉक अबाउट दिस. और जिनको लगता है कि भैया ये तो कुछ बन के बताए तब मानूं, तो ठीक है भैया, आप उनकी सुन लो. इट इज जस्ट दैट कि दीज आर माई थॉट्स गोइंग इन माई माइंड एंड आई वांटेड टू शेयर इट एज नेचुरल एज इट कैन बी. तीसरी बात मैं करूँगा, द फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू मेक. डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे आओगे, चीज़ें करोगे, लेकिन देर आर सम 2 फ्रेंड्स जो कि आप अगर आप साथ में रखते हो, तो उसके लिए ये 2 चीज़ें हैं, 2 दवाइयाँ हैं जो मैंने देखी थी, काफ़ी हेल्पफुल हैं. अगर आप देख पा रहे हैं, अगर ये ब्लर नहीं हो रहा, और अदरवाइज आई विल यूज़ दी स्क्रीन शॉट्स. तो पहली बुक तो ये है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय हमारे भैया रिचर्ड कार्लसन जी. कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी यू नो मुंह नहीं फैलाना चाहिए. इट इज़ गोइंग टू बी टीचिंग यू 100 लेसन्स, जिसमें डिफरेंट इंस्टेंसेस होंगे. आप अलग अलग तरह के वाक्य जो यूजुअली आप लाइफ में फेस करते हो, हाउ टू फेस देम, हाउ टू यू नो कम ओवर देम, एंड व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग दैट जोन. क्योंकि हम किसी की बताई बात को तो मान लेते हैं, पर ऐसी क्या चीज़ है विच विल हेल्प अस आउट इन यू नो डीलिंग इट फर्दर. डिफरेंट 1000 ऑफ एक्टिविटीज़ और 1000 ऑफ थिंग्स अगर वैसी आती हैं, तो हाउ वी कैन डील दैट. तो एक थॉट प्रोसेस मिलता है. बाय द वे, इसकी मैं वीडियो सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, जिसमें माई परसेप्शन ओवर दैट, और आपकी भी एक हल्का सा रिविजन कह लो, या फिर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू रीडिंग, तो आई विल बी कमिंग अप विद कंसेशन ऑफ और द कंक्लूजन. द लास्ट थिंग वुड बी जर्नलिंग. करंटली आई एम डूइंग जर्नलिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, बट व्हेन एवर आई डू इट आई फील blessed because we write blessings of our life. Definitely we are all are going through so many things in our life, है ना, चाहे जॉब को लेके, पेरेंट्स को लेके, फ्रेंड्स को लेके, अचीवमेंट्स को लेके. पर अगर हम अपनी थॉट्स को लिखते हैं, then at the end of our thought we always push ourselves, right? We are always you know blessings, or we are becoming more grateful, or we are motivating ourselves. तो जो अपना ही मोटिवेटर, खुद को कोच बना के खुद को ही पुश करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और वो वाइल राइटिंग थिंग्स यू विल एनालाइज एंड रियलाइज दैट. टिल देन एंजॉय योर लाइफ, मेट वट एवर योर क्वेरीज, वट एवर योर परसेप्शन, थॉट्स जो भी हैं, प्लीज़ पेन डाउन इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स हेल्प ईच अदर एंड ग्रो. और अपना विकास करते हैं और विकास की बात से जुड़े रहते हैं. थैंक यू सो मच.